लेकिन वो फ्लाइंग कैंडिडेट है, ऊपर से उड़ करके आए अंकित। इसलिए जो है यहाँ जो हम लोग को अपने क्या चाहिए, जो हमारे साथ उठने बैठता हो, उनको अगर वीजा दिया जाए जरूर तो हमारे हमको मिलेंगे ही नहीं, उनको दिया तो लखनऊ तक उनका पीछा करना पड़ेगा। और लोग गुल्लू भाई की याद में इकट्ठा हुए हैं और इंशाअल्लाह जीत इस बार निश्चित। तो जो हमारे मसाइल के हमारे करीब रहे, हमारे बहुत से मसाइल यहाँ पे हैं और उसको इस मसाइल से कोई मतलब जो है ताल्लुक नहीं है उस आदमी का, जिसको टिकट दिया गया। बिल्कुल मतलब जो कि एकदम आज भी टांडा में आप अगर 75% आदमी से पूछिएगा तो वो एजाज को जानते ही नहीं है। अगर ये देखा जाए तो कौन बागी नहीं, हमें ये जवाब दिया है। तमामों ने बगावत किया था और आज वो आपके सामने बसाने चल रहे हैं। और जब जरूरत ये महसूस हो रही है कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे खानदान से, हमारे कौम से, हमारी जमीन से, हमारे इलाके से, हमारे इस रकबे से अगर कोई इंसान मजबूत, जिसके ऊपर दामन पर दाग ना हो, वो इंसान अगर खड़ा होना चाहता है, अपनी शख्सियत को दिखाना चाहता है, अपनी आवाम के लिए कुछ करना, अगर लड़े तो सारे लोग दोनों हाथ उठावे, जिसमें तादाद दिखाई पड़े दोनों हाथ। नमस्कार, आदाब जी। जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी तेज है तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत आगे है। जिस तरीके से गर्मी के लगातार टेम्परेचर अपना बढ़ता जा रहा है तो ये नगर निकाय के चुनाव का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। तो बात अब नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा आम हो गई है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी ने अपने पत्ते तो खोल दिए, लेकिन उन्होंने जो पत्ते खोले, जो प्रत्याशी घोषित किया है, उस प्रत्याशी घोषित करने में कहने के टिकट जो बांटे गए उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। तो यहाँ हम हैं इस समय टांडा नगर पालिका क्षेत्र के सकरावल में। हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की एक उम्मीदवार भी जो टिकटाती थी, टिकट मांगने के दौर में सबसे आगे थी, सवाना नाज, उनको टिकट ना देकर किसी और को दिया गया। तो यहाँ की आम जनता, ये टांडा के हर खत्ते के लोग, पूरा से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से लोगों में बेहतर दिलचस्पी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी ने टिकट बांटा है, इनके साथ धोखा किया, इनका कहना ही है। तो हम आज इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। और एक बात तो खास बता दें, साहब ये टांडा है, यहाँ सियासी रंग हमेशा बदलते रहते हैं, सियासत कब करवट बदलती है कहा नहीं जा सकता। हम बात करना चाहेंगे, ये बताएं कि आप बेहतर टिकट मांगने के दौर में सबसे आगे, तो आखिर क्या हुआ, टिकट क्यों नहीं मिला? हमको ये बताया गया लेकिन कि आपको टिकट मिलेगा, हमको लेकिन गुमराह किया गया। हम लोगों ने जो कहा गया, जैसे जैसे कहा गया वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और जिस तरीके से कहा गया उसमें भी हम लोगों ने उनका वो साथ किया है। लेकिन हमको ठगी महसूस हो रही है। हमको लग रहा है कि हमको टिकट न देकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इसी का आज नतीजा है। देख लीजिए, पूरी जनता हम लोगों के साथ है। हम लोग 1 घंटे की मेहनत में इतने लोग आ सकते हैं, तो सोच लीजिए अभी 20 दिन की मेहनत है, 20 दिन में हम उनको क्या करके दिखा देंगे, ये जनता बता देगी उनको। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग यहाँ शहर के बहुत सारे क्रीम लोग हैं, उन्हीं से बात करने को। ये बताएं, जिस तरीके से समाजवादी ने टिकट बांटा, आज उसका विरोध हो रहा है, क्या लगता है आपको? हम लोग दोस्ताना माहौल में ये इलेक्शन लड़के और गुल्लू भाई की जीत की जो है उनकी याद में ये जीत हम लोग दिलवाएंगे। एक बात और बताओ, सबसे जो दावेदारी थी, सबसे बड़ी दावेदारी थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आखिरी टाइम पे जिस तरीके से इनका टिकट कट कर किसी अन्य को दिया गया? तो यहाँ आप भी छज्जापुर से बिलोंग करते हैं, एक बड़ा अच्छा माना जाना इलाका है, सारे लोग कहते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से अगर ये इंडिपेंडेंट आते हैं इस परिवार से कोई भी, तो क्या स्थिति बनेगी? जीत निश्चित है। सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर और जीत निश्चित है। आप स्वयं देख रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और लोग गुल्लू भाई की याद में इकट्ठा हुए हैं और इंशाअल्लाह जीत इस बार निश्चित। तो आप काफी तरह से साहब हैं, ये बताएं कि जिस तरीके से आप तो पूरा ये जो लोग हैं सब समाजवादी के ही लोग थे, आखिरकार समाजवादी ने टिकट दिया तो आप लोग कहीं ना कहीं उसका विरोध, उसका गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, आखिर क्यों? इस वजह से कि एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जो कि वो टांडा में रहता ही नहीं है। तो टांडा को वासी जरूर है, लेकिन लखनऊ में रहता है। हमारे जितने भी मसाइल है उससे वो वाकिफ भी नहीं पूरी तरीके से है।
सबसे बड़ी बात यही है। कहते हैं तो जो हमारे मसाइल के हमारे करीब रहे, हमारे बहुत से मसाइल यहाँ पे हैं और उसको इस मसाइल से कोई मतलब जो है ताल्लुक नहीं है उस आदमी का, जिसको टिकट दिया गया। बिल्कुल मतलब जो कि एकदम आज भी टांडा में आप अगर 75% आदमी से पूछिएगा तो वो एजाज को जानते ही नहीं है उस कैंडिडेट को। अब तो क्या मतलब समाजवादी ने ये कैंडिडेट आप टांडा वाले के ऊपर थोप दिया क्या? बिल्कुल थोप दिया हमारे ऊपर और हमको वो एक्सेप्ट नहीं है किसी हाल में। बताना चाहेंगे क्या हालात है इस समय? हालात तो यही है कि जैसे यहाँ कोई भी 75% लोग नहीं जानते एजाज कौन है। तो इसके पहले गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से आए थे लखनऊ और आज उनको कोई मालूमात ही नहीं आगे कपड़े की या कोई चीज की क्या परेशानी है यहाँ क्या नहीं। तो इसलिए हम लोग एकदम विरोध करते हैं। आप बोलेंगे? हाँ, हम लोग समाजवादी पार्टी को विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। खास बात बता दूं, मरहूम बुल्लू खास तरीके से उनकी बीवी जो सवाना नाज है उनके लिए यहाँ जनता इकट्ठा हुई है। एक उसका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ के बुल्लू ने चैरिटेबल ट्रस्ट चलाकर लोगों की मदद की लगातार 5 साल, कहीं ना कहीं उसका भी फायदा जो है लोगों को मिला है। आम जनता जो है ये साफ तौर से कहते हैं कि जो प्रत्याशी थोपा गया है वो कहीं बाहर चला गया। एक खास शख्स हमारे साथ बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से समाजवादी ने टिकट बंटवारा किया, क्या लगता है आपको? समाजवादी तो हमेशा हम लोग साथ ठगी करती चली आई है, चाहे वो विधायकी का टिकट हो, सांसदी का हो या चेयरमैनी का टिकट हो। कहती कुछ है करती कुछ है। वो जो है हम लोगों को उसके ऊपर भरोसा रह नहीं गया। नहीं कहा गया कि माइनॉरिटी का इलाका माइनॉरिटी को, मुस्लिम का इलाका मुस्लिम को ही टिकट देंगे। तो दिया तो उसमें मुस्लिम को ही है, लेकिन वो फ्लाइंग कैंडिडेट है, ऊपर से उड़ करके आया अंकित। इसलिए जो है यहाँ जो हम लोग को अपने क्या चाहिए, जो हमारे साथ उठने बैठना हो, जो हमारे मसाइल से वाकिफ हो, जानकार हो और जो लड़ाई लड़ सके, हमारे जिसको हमको जरूरत हो हमको मिल जाए। उनको अगर वीजा दिया जाए जरूरत पे हमारे हमको मिलेंगे ही नहीं, उनको दिया हमको लखनऊ तक उनका पीछा करना पड़ेगा। ये सब दिक्कतें हैं और कोई बात नहीं है। और तो हमारे सब अपने में के ही, उसमें तो कोई वो नहीं है कि वो भी अपने हैं, लेकिन सियासत की बात है तो हमारा अपना गाँव में किसमें फायदा है ये देखना पड़ेगा। तो एक अंकित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश की। आखिर क्यों ये आम जनता जो है इनको इकट्ठा होना पड़ा इस बात के लिए कि जिस कैंडिडेट को हम उससे मोहब्बत करते हैं उसको लाएं, उसको जिताएं। आखिर वो इस मुहिम में कितना कामयाब होंगे, ये बताएं कि क्या हालात है टिकट को लेकर के और इस कैंडिडेट को लेकर के? देखिए ऐसा है, सर्वप्रथम होती आवाम, और आवाम ने अगर ये मूड कर लिया है और आवाम ने ये रुख कर लिया है कि मुल्लू भाई के परिवार से किसी को चेयरमैन बनाना है, तो मुझे लगता है कि आवाम को ही वोट देना है। कोई प्रदेश से या प्रदेश स्तरीय नेता आकर के तो वोट देता नहीं है, लोकल स्तर पर आवाम को ही वोट देना है। और निश्चित तौर पर अगर आवाम ने मन बना लिया है तो कुछ आगाज बढ़िया होने वाला होगा। एक बात ये बताएं, यहाँ के टांडा की चर्चा में ये बताया जा सकता है कि यहाँ के लोग साइकिल पे करते हैं, इस बार क्या होगा? ये कोई विधानसभा का इलेक्शन तो है नहीं, ये तो लोकल इलेक्शन है। यहाँ तो शख्सियत पे वोट पड़ेगी, सिंबल पे कोई माने नहीं रखता। तो ये सकरावल के सकरावल की आवाम इनकी खास तौर से साफ कहना है कि ये टांडा है, लोकल इलेक्शन है, यहाँ लोकल के लोग ही बता सकते हैं कि किसकी जीत होगी किसकी हार। आखिरकार इनका भी कहना है कि यहाँ के जो मसाइल होंगे, जो यहाँ मसाइल की जानकार होगा, जो उनको पूरा कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं जीत दिलाई जाएगी। लेकिन साहब ये चुनाव है, ये राजनीति है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि चेयरमैन की कुर्सी पे कौन बैठेगा। नूर आलम, प्राइम 7, अम्बेडकर नगर।